Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me, your host Abdul Muid Transport Wala, level 1 student plus facilitator at Rehan School Islamabad campus. जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम आते हैं तो एक नए गेस्ट और एक मौसमी मेहमान के साथ आते हैं, तो आज हमारे साथ हमारे बहुत मौजूद से गेस्ट हैं जिनका नाम फबा बिजनेस वाली हैं। आज हम जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और आपने हमारे छोटे से इंटरव्यू में शिरकत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी थैंक यू मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। वेलकम। अच्छा, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना छोटा सा तारुफ करवा दें, ताकि जो आपकी हमारी ऑडियंस आपके बारे में नहीं जानती या फिर जानते भी, वो आपको थोड़े अच्छे तरीके से जान सके। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फबा बिजनेस वाली है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 स्टूडेंट हूँ और मॉर्निंग शिफ्ट में असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ। मेरी एज 17 ईयर्स है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। ओके, नाइस। अच्छा, अच्छा, नाइस। अच्छा, तो मैं हर किसी से पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, किसने बताया रेहान स्कूल को, रेहान स्कूल के बारे में, और आपने इसको क्यों ज्वाइन किया? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे फादर से, मेरे बाबा से पता चला था और उनको पता चला था फेसबुक के ज़रिए से, और उन्हीं की सजेशन पे मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था। उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा रेहान स्कूल के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने ही डिस्कवर किया था और उन्होंने ही कहा था, उनकी सजेशन थी कि आप रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। फिर पता भी उनकी ज़रिए से चला था और एडमिशन भी उन्हीं के सजेशन पे लिया था मैंने। ओके। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि क्या मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका अभी तक रेहान स्कूल के हवाले से? और मुझे रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए हैं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था इतना ज़्यादा रेहान स्कूल में स्टूडेंट्स थे काफ़ी, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। अब तो बढ़ते जा रहे हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। तो एक्सपीरियंस इसलिए भी बहुत अच्छा रहा है और बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं, और बाकी जो क्लासमेट्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनके साथ भी, सबके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। ओके, नाइस। अच्छा, तो अब मुझे आप बताएं कि आपके टास्क के हवाले से, मतलब आपने कौन कौन से टास्क जो है, जो हमारा कुरिकुलम है, कौन कौन से टास्क जो है आपने सीख लिए हैं, और आपके कितने कितने सब टास्क हो चुके हैं? टास्क तो सारे ऑलमोस्ट मैंने सीख लिए हैं, सारे टास्क हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो कॉल एनी को मेरे 115 कॉल एनी सेशंस हो चुके हैं, और मेरी जो कैनवा पोस्ट हैं वो मेरी 500 बन चुकी हैं, और इसी के साथ जो ह्यूमन इंटरव्यूज़ हैं मेरे, वो मेरे 180 समथिंग ह्यूमन इंटरव्यूज़ हैं। फेसलेस वीडियो की टारगेट मैंने 100 प्लस कंप्लीट कर चुकी हूँ अपनी फेसलेस वीडियोस। स्टोरी पोस्ट भी इसी तरह 160 समथिंग है। तो वही टास्क हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ओके, तो आपका फेवरेट टास्क कौन सा है, और आपका वो फेवरेट टास्क क्यों है? मेरा फेवरेट टास्क ह्यूमन इंटरव्यूज़ हैं, क्योंकि और फेवरेट इसलिए है कि आई थिंक सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ह्यूमन इंटरव्यूज़ करना, क्योंकि आप एक तो नेटवर्किंग बिल्ड होती है, और दूसरा आप जो है सबकी जर्नीज़ के बारे में आप जानते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए मुझे ह्यूमन इंटरव्यूज़ करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके। अच्छा, तो मुझे बताइए कि जब आपने हाँ स्कूल को ज्वाइन किया, तो आपने अकेले ज्वाइन किया या फिर आपके साथ कोई आपका बहन भाई कजन दोस्त वगैरह ने ज्वाइन किया किसी ने? और रेहान स्कूल को पहले मेरे भाई ने जॉइन किया था, गनीम प्रोग्रामिंग वाला, और उनके जॉइन करने के बाद उनकी 2 मंथ्स को उन्होंने 2 मंथ्स पहले जॉइन किया था और फिर मैंने जॉइन किया था।
अच्छा तो आप सब अपने बहन भाई की जो आपके गनी भाई हैं वो जो है सियालकोट में रहते हैं या फिर वो भी आपके साथ लाहौर में रहते हैं या फिर आप अकेली लाहौर में रहती हैं? जब हमने रेहान स्कूल को जॉइन किया था तो हम सियालकोट में ही थे। मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। मैंने दिसंबर के एंड में हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए, तब हम दोनों लाहौर में ही हैं। ओके। अच्छा तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएं कि क्या कभी आपके अंदर आपके बहन भाइयों में जैसे होता रहता है कि वो कहता है कि मेरे सबसे ज्यादा टास्क में आपसे ज्यादा अच्छा हूँ या फिर आप कहती हैं मेरे आपसे ज्यादा अच्छी हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है? जी, बिल्कुल हुआ है। लेकिन फिर मेरे पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि आपने मुझसे पहले जॉइन किया था, क्योंकि मैंने मुझसे 2 महीने पहले जॉइन किया था, तो फिर ये एक्सक्यूज़ यूज़ करती हूँ कि क्योंकि आपने पहले जॉइन किया था इसलिए आपको टास्क ज़्यादा है। तो इसलिए इतनी बहस नहीं होती इस बात पे। ओके। अच्छा तो जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा गाइड किसने किया था, कौन था जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा गाइड करता था? अम, मैं आई थिंक सो मैम मरियम, मिस मरियम ट्रेनिंग वाली। मिस मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली, जो कि वाइस प्रिंसिपल भी हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में। तो हमारी फैसिलिटेटर भी हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उस टाइम पे भी थी, तो उन्होंने सबसे अच्छा हमें गाइड किया था। तो स्टूडेंट्स में से क्या आपको किसी ने गाइड नहीं किया? स्टूडेंट्स में से अगर किसी ने गाइड किया तो वो कौन था? स्टूडेंट्स में सबसे पहले तो मेरे भाई ही था, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम था, उसी की ज़्यादा मैंने हेल्प ली थी। और उसके अलावा टाइम टू टाइम हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। मारिया फाइबर वाली हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में होती हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प आउट स्टार्ट कुछ 1-2 चीज़ें मैंने उनसे हेल्प आउट की, और मैंने जितनी चीज़ें पिक कर ली थी तो इतना ज़्यादा मुझे मसला नहीं आया। ओके। अच्छा तो मुझे बताएं कि आपके फेवरेट स्टूडेंट कौन कौन थे, स्टूडेंट्स में से आपके कौन कौन से सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, कोई भी कैंपस में से हो सकते हैं कोई भी ऑनलाइन अकेडमी से भी हो सकते हैं। रेहान को ऑनलाइन एकेडमी में मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो हैं वो हमारिया फाइबर वाली हैं और हमना फ़ारूक, हमना हैं। तो सबसे अच्छी दोस्ती मेरी इन्हीं के साथ है, इन दोनों के साथ। Okay. अच्छा तो अब हम थोड़ा आपसे सियालकोट के बारे में जानते हैं फिर लाहौर के बारे में जानेंगे। सियालकोट के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइएगा, क्योंकि मैं भी शेखपुरा से हूं, तो थोड़ा सा ही दूर है सियालकोट हमसे। तो सियालकोट में मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं पता मुझे सियालकोट के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सियालकोट किस तरह का शहर है, क्या क्या मतलब ज़्यादातर वहाँ ज़्यादातर खाया जाता है, कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं घूमने के लिहाज से, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। सियालकोट इतना बड़ा शहर नहीं है, लाहौर से तो बहुत छोटा है। और बाकी ये है सियालकोट की सबसे फेमस जगह सियालकोट में जो है वो मे बी अल्लामा इकबाल का घर, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फातिमा जिन्ना पार्क है और कंटोनमेंट बोर्ड एरिया, आई थिंक सो घूमने के लिए तो वही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो कैंट साइड है सियालकोट की। और खाने का तो मुझे खुद भी इतना नहीं पता किस वजह से ज़्यादा फेमस है, लेकिन जिस वजह से ज़्यादा फेमस है वो यही है कि इलामा इकबाल का शहर है। दूसरा स्पोर्ट्स वेयर, बैट बॉल्स वगैरह की, फुटबॉल्स की वजह से, बिजनेस की भी वजह से, कुछ इन चीज़ों की वजह से फेमस है सियालकोट। ओके। अच्छा तो आप मुझे बताइए कि आपने इतने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए हैं ह्यूमंस के साथ, तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपका इंटरव्यू किसके साथ रहा है और क्यों रहा है? मेरे सबके साथ डिफरेंट रहे हैं इंटरव्यूज़, सबके साथ ही मज़ा आया है। स्टार्टिंग में जो इंटरव्यूज़ किए थे वो तो इतने अच्छे नहीं थे, आई वुड से, लेकिन अभी जो किए हैं वो मेरे ख्याल से अच्छे ज़्यादा रहे हैं। मैंने इंटरव्यूज़ में सबसे अच्छा जो फ़न रहा है वो मैं अभी भी कहूँगी, एक नाइट शिफ्ट की स्टूडेंट हैं, उनका नाम ज़िम्मल इरफ़ान है। तो उनके साथ मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू रहा था, काफ़ी फ़न इंटरव्यू गया था। बाकी जो इंटरव्यू अच्छे रहे हैं जिनके साथ लर्निंग करें, मैंने मिस्टर आरजे अहमद के साथ इंटरव्यू किया था, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा था मेरे लिए। और उसके अलावा मिस मरियम के साथ, मिस मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली, मिस कैसर एजुकेशन वाली, तो ये इंटरव्यूज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहे थे। ओके, बहुत खूब। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सियालकोट में आपकी फेमस मतलब आपकी फेवरेट प्लेसेस कौन कौन सी, आप कहाँ ज़्यादातर घूमना पसंद करती हैं और कौन से ज़्यादातर रेस्टोरेंट आप रिकमेंड करती हैं?
सियालकोट में जो सबसे ज़्यादा जगह घूमना तो मैं ज़्यादा कैंट एरिया ही पसंद करती थी और जाते हुए हम वहाँ पर ही थे ज़्यादा। और खाने के लिए वहाँ पर ही जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं काफ़ी फेमस हैं, इतने मतलब सियालकोट में हैं। जैसे डिफरेंट अब ज़्यादा खुल गए थे, जब अब ज़्यादा थे, पहले थोड़े कम रेस्टोरेंट्स थे। तो सियालकोट में तो ज़्यादा मुझे जहाँ पर लगता था अच्छा, वो एक कंटोनमेंट बोर्ड एरिया में ही एक रेस्टोरेंट है टस्कनी के नाम से। तो वो रेस्टोरेंट मैंने एक दो दफ़ा विज़िट किया था। इसी तरह एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, वो मैंने विज़िट किया। और बाकी पुरानी रेस्टोरेंट में एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम फॉर देसी फूड के लिए वो अल्लाह मालिक उसका नाम है। तो वो फेमस जगह है सियालकोट में। ओके। अच्छा, तो आप क्योंकि सियालकोट की रहने वाली हैं और पिछले माह ही आप जो है लाहौर में शिफ्ट हुई हैं, तो लाहौर में शिफ्ट होने की कोई ख़ास वजह आप बताना पसंद करें? लाहौर शिफ्ट होने की सबसे ज़्यादा वजह तो दो वजह थी। एक ये था कि मेरे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव सारे लाहौर शिफ्ट हो गए थे। तो एक वजह ये थी, क्योंकि अब सियालकोट में ऐसे हमारा कोई रिलेटिव नहीं था। और दूसरी वजह ये थी कि सियालकोट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है काम की भी और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए फिर हमने इसलिए मेरे फादर के सजेशन पे ही हमने लाहौर शिफ्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे मे बी इन फ्यूचर इंशाल्लाह रेहान स्कूल का भी कैंपस ओपन हो जाए। और बाकी लाहौर एक बड़ा शहर है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है फ्यूचर के लिए। तो फिर यही वजह थी, जो हम दो वजह ये थी जो हम शिफ्ट हुए लाहौर। ओके। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपके फेवरेट सिटीज़ कौन-कौन सी हैं? कोई सी 3? मेरी फेवरेट सिटीज़ पाकिस्तान में मैं कहूँगी मुझे इस्लामाबाद विज़िट करने में इंटरेस्ट है, या नॉर्दर्न एरियाज़। बाकी आउट ऑफ कंट्री फेवरेट सिटीज़ में मुझे इस्तांबुल विज़िट करना चाहूँगी मैं, और मक्का एंड मदीना। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, तो आपकी फेवरेट डिशेज़ कौन-कौन सी है? पाकिस्तानी भी हो सकती हैं और इंटरनेशनली भी हो सकती हैं। मेरी फेवरेट डिशेस पाकिस्तान में सबसे सेफ ऑप्शन बिरयानी का होता है, तो मैं बिरयानी कहूँगी। और उसके अलावा मुझे जंक फूड में पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। बाकी पास्तास, वाइट सॉस पास्ता या फेटो पास्ता जिसे कहते हैं। तो ये 3 मेरी फेवरेट डिशेस हैं। ओके। अच्छा, तो आपको कलर्स कौन-कौन से पसंद हैं? कोई जो डिफरेंट्स होते हैं जो आपको वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं और कोई जो ऐसे कलर जो आपको अपनी ड्रेस में पहनने में अच्छे लगते हैं? इंटरेस्ट में पहनने के लिए मुझे वैसे ब्लैक कलर अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मुझे येलो और लाइलेट या मोव पर लाइट पर्पल जो होता है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी क्या कभी सारे हानला वाला से मुलाकात हुई है फिजिकल तौर पर? अगर फिजिकल तौर पर नहीं तो अगर कभी यहाँ किसी ऑनलाइन सेशन में मुलाकात हुई है? अगर हुई है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, फ़िज़िकल तो कभी भी नहीं हुई है। ऑनलाइन सेशन मैंने सर रेहान के साथ एक दफ़ा लिया था, तो उसमें थोड़ी बहुत इंटरैक्शन हुई थी कुछ देर के लिए। वो पूछ रहे थे कि आपने बिज़नेस वाली रखा है, तो किस किस्म का बिज़नेस आप करना चाहेंगे, और 1-2 सजेशंस उन्होंने दी थी। जब मैं सियालकोट थी, तो उस लिहाज़ से उन्होंने दी थी। तो फ़िज़िकल इंटरैक्शन तो नहीं हुआ अभी तक। चलिए, आपने सवाल कह ही दिया, मुझे भी सवाल याद करवा दिया कि आपने बिज़नेस वाले क्यों चूज़ किया? मुझे भी बताइए ना, आपने बिज़नेस वाले क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमारे ये इतने ज़्यादा वाला-वाली हैं, आप वो भी तो चूज़ कर सकती थी, आपने बिज़नेस वाले ही क्यों चूज़ किया? इसका इसकी वजह तो मुझे खुद भी नहीं अभी पता, लेकिन शायद मुझे इंटरेस्ट था शुरू-शुरू में। जब मैंने रेहान स्कूल को जॉइन किया था, तो शुरू-शुरू में मुझे इंटरेस्ट था बिज़नेस वुमन बनने का, अभी भी है वैसे तो। तो इसलिए फिर मैंने वाला वाली की लिस्ट में बिज़नेस वाली भी था। तो आई थॉट कि मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं फिर यही फ़ील्ड चूज़ कर लेती हूँ अपने लिए। तो उस टाइम पे तो मैंने काफ़ी, बल्कि मैंने बहुत जल्दी अपने लिए नेम सेलेक्ट कर लिया था। तो अभी तो यही है, मे बी इन फ्यूचर शायद चेंज कर लूँ, कि अभी बिज़नेस वाली ही रखूँगी अपने साथ। अच्छा, तो किस टाइप का बिज़नेस आप करना पसंद करेंगे अगर आपको मौका मिलता है? आपके पास 1 करोड़ रुपया भी होता है, क्योंकि सारे यहाँ भी काफ़ी दफ़ा ये सवाल करते हैं, अगर आपको 1 करोड़ दिया जाए, तो कौन-सा बिज़नेस आप स्टार्ट करना पसंद करेंगी? मैं कोई ऑनलाइन बिज़नेस
आई थिंक सो पहले स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारा अभी भी काम ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो गई है। और ई कॉमर्स की फील्ड में तो आज से ज़्यादा फ़ायदा भी है, तो फिर ऑनलाइन बिजनेस ही करना चाहूँगी। ओके। अच्छा, तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादातर प्रेफर करेंगी या फिर फिजिकल बिजनेस? ऑनलाइन बिजनेस में ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तब आपसे मैं रैपिड फायर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। कोई 10 सवाल मैं आपसे करूंगा जिनका आपने एक लफ्ज में जवाब देना है, ठीक है? ओके। अच्छा, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपका पसंदीदा रंग, वो तो मैंने आपसे पहले ही कर लिए हुए हैं। मिट्टू मिट्टू। आपका पसंदीदा रंग कोई सा एक बता दें। ब्लैक। ओके। एक लफ्ज में आपकी शख्सियत। मैम मेरे वो जो कार्ड है वो दोबारा डिजाइन करके आपको तरीके से कर सकते एक वर्ड में हैं। हाँ, एक वर्ड में। केयरिंग। ओके। अच्छा, चाय या कॉफी? कॉफ़ी। ओके। आपके ख्वाबों की मंजिल। ये हार्ड क्वेश्चन। एक वर्ड में इसका आंसर। अगर आप नहीं देना चाहिए कोई बात नहीं, स्किप मेरे कर अभी सकती दिमाग हैं। में कोई आंसर नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा खौफ? लिजर्ड्स। लिजर्ड्स। ओके। अच्छा, आईफोन या एंड्रॉयड? देखते हैं। आईफोन। आईफोन कौन सा? कोई सा भी, जो भी लेटेस्ट हो। ओके। अच्छा, पसंदीदा किताब? मुझे बुक रीडिंग में इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई सी भी चलेगी, एडवेंचरस। ओके। अच्छा, सुबह का वक्त ज्यादा पसंद है या फिर रात का? सुबह। ओके। एक चीज जिसके बगैर आप नहीं रह सकती? ऑक्सीजन। नहीं। उसके बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता, मतलब जिसके बगैर आप नहीं रह सकती वो आपको चीज बहुत ज्यादा पसंद है। अम, म- मेरा पानी का जो कप कह लें आप, जग या कप। ओके। कामयाबी को एक लफ्ज में बयान करें। एक लफ्ज में कामयाबी को बयान करना है। प्राउड पेरेंट्स। दो लफ्ज हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। ओके। अच्छा, तो ये रैपिड फायर क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आप मुझे बताइए, बताएं कि सियालकोट भी अब काफी अर्सा गुजारा है, लाहौर में आप अभी रह रही हैं, तो सबसे ज्यादा मजा कहाँ था, लाहौर में या फिर सियालकोट में? क्योंकि ज़्यादा टाइम मैंने सियालकोट में स्पेंड किया है, तो उस लिहाज से तो सियालकोट में ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन अभी जितना टाइम मैंने लाहौर में गुजारा है, तो इधर भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी तो दोनों सही हैं। आपको क्या पीछे सियालकोट की मतलब याद नहीं आती, क्योंकि अपने एक होम टाउन को छोड़ के उस शहर में जाना जहाँ वो भी कभी रही नहीं है, तो अगर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे हमें वापस चले जाना चाहिए? होता है, लेकिन आई थिंक तो हम जितना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, फिर उतना मुश्किल हमें फ्यूचर के बारे में सोचने का मुश्किल होती है। तो फिर मैं इसलिए इतना ज़्यादा नहीं सोचती, इसलिए मेरा फोकस आगे की तरफ ही होता है ज़्यादा। ओके। अच्छा, तो मुझे बताएं कि रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले आप क्या करती थी, कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में या फिर कौन से कॉलेज में आप पढ़ती थी? जहाँ स्कूल को ज्वाइन करने से पहले मैं सियालकोट में ही पढ़ती थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल था हमारा, और मैट्रिक मैंने वहाँ से कंप्लीट किया था। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद ही रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था। ओके। अच्छा, तो अपने नंबर्स बताना पसंद करेंगी मैट्रिक में और नाइन्थ में? मेरे ओवरऑल जो मैट्रिक में थे वो थे 1049, ऑलमोस्ट 1050। 1000? दिस इज अ लॉट ऑफ नंबर। ख्वाब होता लोगों का कि वो इतने नंबर ले सके, और आप पढ़ने में अच्छी थी मतलब इसका।
तो आपने जो अपनी एवरेज स्टडी है। जी जी, बोले। एवरेज स्टूडेंट ही थी मैं, इतना ज़्यादा तो नहीं थी। एवरेज एवरेज स्टूडेंट कभी 1000 नंबर नहीं ले सकता वैसे। अच्छा, तो मुझे बताएं कि मतलब उसके बाद आपने इतने अच्छे नंबर्स भी लिए मैट्रिक में, तो उसके बाद पढ़ाई का क्यों नहीं सोचा आपने? आप अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकती थी। एक्चुअल में मैंने रेहान स्कूल को जॉइन कर लिया, तो अभी मैं प्राइवेटली करूँगी अपना इंटर, लेकिन फिर ये है कि अगर मैंने रेहान स्कूल को जॉइन कर लिया, क्योंकि कॉलेज की स्टडीज़ काफ़ी मुश्किल हैं, तो फिर दो दो चीज़ें एक साथ करना, और रेहान स्कूल में भी मैं लाइक एज एन असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी हूँ, इंटर्नशिप्स का भी काम कर रही हूँ, तो फिर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, एक स्टूडेंट से ज़्यादा हैं, तो फिर इसलिए मैनेज करना शायद थोड़ा मुश्किल हो मेरे लिए कॉलेज को फिजिकली ज्वाइन करना। बिल्कुल, ये तो बात है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे भी ये एग्जाम है मार्च में, 9th के बोर्ड के, तो मैं तो 6-7 महीने हो गए, मैंने तो बुक तक नहीं खोली अपनी कोई भी। मुझे नहीं पता मैंने कैसे पास होना है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे। अ, तो हमारे इंटरव्यू का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो आखिर में आपको ये पैगाम देना पसंद करें हमारी ऑडियंस को। अम, मेरा पैगाम तो सबको ज़्यादा ये होगा कि आप भी मेहनत करें और 100% दें अपने हर काम में, और खुद भी खुश रहें और बाकियों को भी खुश रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम है। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गेस्ट बाबा बिज़नेस वाली, जिनकी आपने आज लाइफ जर्नी के बारे में जाना, उनकी स्टोरीज़ के बारे में जाना, और इन्होंने इतने अच्छे नंबर लिए हैं। मुझे तो यही सुन के बहुत हैरानगी हुई है। और देखें, पढ़ने वाले लोग हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए, अपनी अपनी जो लाइफ है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलकर नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।